देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा उद्यमियों संग हुआ बजट पर चिंतन बैठक। वाराणसी के मड़ुवाडीह स्थित एक होटल में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अगुवाई में बजट पर चिंतन बैठक, उद्यमियों की समस्याएं व सुझाव सरकार तक पहुंचाने हेतु एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईआईए के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उद्योगपति आर.के. चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएसएमई सेक्टर को लेकर बहुत गंभीर हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की अधिकतम समर्थन ये भारत की विकास यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 1/3 हिस्सेदारी एमएसएमई सेक्टर की है। इस सेक्टर में 11 करोड़ से भी अधिक लोग डायरेक्ट व इनडायरेक्ट जुड़े हैं। चिंतन बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि उद्योग के लिए प्रदेश में योगी सरकार की अगुवाई में एक सुखद वातावरण दिख रहा है। भयमुक्त होकर उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग मित्र सरकार एवं अनुकूल वातावरण होने के बावजूद कुछ कमियों को नकारा नहीं जा सकता है। ऑनलाइन व्यवस्था की जटिलताएं तथा अधिकारियों की उदासीनता उद्यम की राह में बाधा बनी है। उद्यमी की कार्य क्षमता का उपयोग उत्पादन बढ़ाने के बजाय सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने में लग रहा है। अग्निशमन, प्रदूषण उद्योग, यूपीसीडा, जीएसटी आदि विभागों में ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था होने के बावजूद बिना कार्यालय के चक्कर लगाए कोई काम नहीं हो रहा है। तमाम सेक्टर के उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई और अपनी अपनी व्यथा सुनाई। बैठक के प्रारंभ में संगठन के वाराणसी चैप्टर अध्यक्ष मनीष कटारिया ने उद्यमियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस चिंतन बैठक के निर्णयों से सरकार को अवगत कराने हेतु प्रत्येक संबंधित विभागों के मंत्रालय को समस्याओं एवं उसके निराकरण का पत्र भेजा जाएगा। वहीं स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश भाटिया ने श्रम कानून की चर्चा करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पुराने श्रम कानून को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 नए लेबर कोड लाने की पहल की गई है। इसके बारे में अभी अनिश्चितता बनी हुई है। बैठक में रामनगर इंडस्ट्रियल संगठन के महामंत्री राकेश जायसवाल ने कहा कि निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से किए जाने वाले फैक्ट्री एक्ट रजिस्ट्रेशन, अग्निशमन विभाग से एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण विभाग से लाइसेंस आदि की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है तथा इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वाराणसी डिवीजन अध्यक्ष अनुपम देव ने आयकर विभाग की ही तरह जीएसटी के रिफंड की प्रक्रिया को भी पारदर्शी किए जाने की बात कही। इस अवसर पर मिर्जापुर तथा आजमगढ़ मंडल के डिवीजनल अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल, द स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव नीरज पारीक ने भी अपनी बात रखी। बैठक में राष्ट्रीय फूड कमेटी के अध्यक्ष दीपक बजाज ने कहा कि 1 किलो से 25 किलो तक के आटा, मैदा, सूजी पर लगने वाले 5% जीएसटी व प्रासंगिक बताते हुए कहा कि जब इसके कच्चे माल गेहूं पर जीएसटी नहीं है तो आटा, मैदा, सूजी पर 5% जीएसटी लगाने का कोई उचित औचित्य नहीं है। एवं टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता ने कहा कि विदेशी पर्यटकों को भारत भ्रमण के दौरान की गई खरीदारी पर जो जीएसटी लगाई जाती है उसको छूट देनी चाहिए। विगत 5 वर्षों से भारत सरकार द्वारा घोषणा के बाद भी इस पर काम नहीं हो पाया है। चिंतन बैठक में वरिष्ठ उद्यमी उमाशंकर अग्रवाल, अमित गुप्ता, दिनेश जैन आदि लोगों ने अपनी बात रखी। बैठक के अंत में आए हुए सभी उद्यमियों का आभार यूआर सिंह ने किया। रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संयोजन में एक संयुक्त बैठक हुई जिसमें 200 से ज़्यादा उद्यमियों ने प्रतिभाग किया। इसमें जो आगामी बजट आ रहा है उसमें बजट में कैसे एमएसएमई की ग्रोथ होगी उसका सजेशन और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजने का निर्णय लिया गया और क्या क्या कठिनाई आ रही हैं सभी हमारे उद्यमी साथियों ने खुलकर और अपने विचारों को रखा, जिसमें मुख्य रूप से आज भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार के साथ साथ और एक अधिकारियों से जिस तरह सुविधा प्रदाता की हम लोगों को उम्मीद है उसकी जगह उत्पीड़न के रूप में, उत्पीड़क के रूप में, इंस्पेक्टर के रूप में वो काम कर रहे हैं, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज सरकार संकल्पित है उद्योगों को बढ़ाने के लिए, लेकिन जमीनी स्तर पे और सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे। ये आज उद्यमियों की जितने संबंधित विभाग हमारे उद्योग से हैं उनमें क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही हैं और आने वाला जो बजट है उस बजट में हम क्या चाहते हैं उसके एक परिचर्चा हुई, उससे एक हम लोगों की मंथन बैठक हुई।
मैं राकेश जायसवाल, महामंत्री रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन, अध्यक्ष व्यापार मंडल रामनगर। क्या कहेंगे किस तरह की आज व्यापारियों की आज जो ये संगोष्ठी हुई उसमें सभी व्यापारियों और उद्यमियों का दर्द झलक कर आया और सबकी मंशा यही थी कि सरकार यह बताए कि कोई ऐसा विभाग है जो इंडस्ट्री चलवाना चाहता है या दुकान चलवाना चाहता है। सभी अधिकारी आते हैं और यही कहते हैं कि सील कर दूंगा, फैक्ट्री सील हो जाएगी, फैक्ट्री बंद कर दो, ये नहीं है तो ये बंद कर दो। एक विभाग तो सरकार बता दे। मैं माननीय अपने सांसद महोदय और अपने मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम व्यापारियों को, हम उद्यमियों को एक विभाग ऐसा बता दे जो आकर के हम लोगों से कहे कि तुम फैक्ट्री चलाओ, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। हम लोगों की यही एक डिमांड है कि हम लोगों के साथ जो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए गए हैं, जिला उद्योग केंद्र बनाए गए हैं, उनका भी यही है। वो भी आते हैं कि ये आप अगर ये कागज नहीं देंगे आपकी फैक्ट्री बंद करा दूंगा। तो ये इस चीज से हम लोगों को निजात की जरूरत है। सभी व्यवसायी बंधु जो कि अपने व्यस्त समय से अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आज यहाँ आए और जिस खुले मंच से आप सब लोगों ने, चाहे वो पोर्टल पर हो या आज अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, अपनी पीड़ा को व्यक्त की है, हम लोग इस बात से आश्वस्त हैं कि चौधरी साहब के लीडरशिप में ये रंग लाएगा। ये जहां तक पहुंचना चाहिए पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। हम प्रयास करते रहेंगे और अपनी पीड़ाओं को भी व्यक्त करते रहेंगे। सुनना न सुनना ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो हम अपना कर्तव्य करेंगे, व्यक्त भी करेंगे और उसमें एकता भी दिखाएंगे। आप सब लोग यहाँ आए, जिस ऊर्जा से इन बातों पर परिचर्चा पर अपने भाव व्यक्त किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जरूरत है किसी संजीवनी की, और जितने पॉइंट आ रहे हैं जिसमें मुख्य रूप से जो बातें आ रही हैं, भ्रष्टाचार की बात आ रही है, सरकार की जो डूइंग की बात कर रही है, सरकार पोर्टल सब तरह के लॉन्च कर रखे हैं, लेकिन वो पोर्टल चलते तभी हैं जब उनके अधिकारी उसको चलाना चाहते हैं। मतलब सब कुछ हो करके भी इंडस्ट्रिस्ट के हाथ में आज कुछ नहीं है। यह निश्चित रूप से बहुत चिंता की विषय है। मेरा जो सेक्टर है फूड प्रोसेसिंग, उस पर मैं 2-3 बातें बहुत संक्षेप में खाली कहना चाहूंगा कि जब हम लोग बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की, तो उसमें खाद्य प्रसंस्करण की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और अगर खाद्य प्रसंस्करण को आज देखा जाए तो ये उद्योग बिल्कुल हाशिए पे है और लगभग मरणासन्न है, जिसमें 3 प्रमुख चीजें हैं। पहला तो जो जीएसटी पे चर्चा हुई, तो मैं आपको नोटिस में डालना चाहता हूं कि खाद्यान्न में जो है सरकार जब जीएसटी लेकर के आई, आते पे तो बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय तक जीएसटी कलेक्शन सरकार का काफी बढ़ चुका था और ये वादा भी था सरकार का कि जैसे जैसे कलेक्शन बढ़ेगा हम लोग जीएसटी में और इजी होंगे। और पहली बार भारत के इतिहास में जब 25 केजी तक की पैकिंग पर 5% जीएसटी आया, तो लगा कि ये आम आदमी की थाली तक पहुंच गया, क्योंकि रोटी तो आम हो चाहे खास हो, सभी को खाना ही पड़ेगा। अब जब ये 5% जीएसटी इंडस्ट्री को देना पड़ रहा है, तो जो उसका रॉ मटेरियल है, उदाहरण के लिए गेहूं है, तो उसपे कोई जीएसटी नहीं है। यानी कि ये 5% जीएसटी या तो कंपटीशन के कारण इंडस्ट्री को खुद ही भुगतना पड़ता है, और या सीधी सीधी ये मार उपभोक्ता पे पड़ती है। तो हम लोग आईआईए के माध्यम से अब की बार वित्त मंत्री को ये लिख रहे हैं कि कम से कम खाने की थाली से जीएसटी को हटा दिया जाए तो बड़ी कृपा होगी। 2 साल हम दौड़े, अब 2 साल में कितना मान लीजिए जो आप कहें घूस देने वाली बात, गाली के साथ हम करते हैं, अभद्र शब्द के साथ करते हैं, जितना कड़वा बोल सकते हैं वो। अब हम यहाँ से डायरेक्टरेट से फिर दिल्ली, हम दौड़ते दौड़ते परेशान हुए, 2 साल में जाके दोषी मिली। अब मान लीजिए हमारा जो बैंक लोन हो गया, बैंक ठीक है, प्रॉपर्टी आई फटाफट हमारा ठीक है, गुड रिलेशन था कि बैंक में लोन सेंक्शन होकर पड़ा हुआ है, भैया आपका इंडस्ट्री लगा ही पड़ जाएगा। हम अपना जो पैसा इंडस्ट्री में लगा दिए, प्लांट एंड मशीनरी को अपना सारा डाल दिए, उसका ब्याज कहाँ गया? तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि पर्यावरण आप तैयार करवाइए, जितने अनॉफ से आप सब करवाइए, आप अपने स्तर से अपना मॉनिटरिंग करवा के जो मशीनें लगानी है आप लगा के रखिए। कोई एप्लीकेट अगर ऐसे सबसे पहले जाते हैं वही कर दिया जाए कि आप ये नहीं लगा सकते, तो आगे बच जाएगा उस चीज़ से। तो इस चीज़ को जरूर ख्याल रखिए। और हमारे मोदी जी हैं तो मुमकिन नहीं है, हम लोग तो अंधभक्त हैं, कितनी भी तकलीफ होगी तो वोट तो उन्हीं को देंगे, लेकिन बहुत करना होगा। राजा के सामने अपनी बात नहीं करेंगे तो हम अधूरे ही रह जाएंगे। आज में ये टैक्स है